वेलकम टू एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल। अभी एनसीईआरटी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पीटी के एग्ज़ाम है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स है। लेकिन अभी हाल के जो स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें भी एनसीईआरटी का रोल बढ़ता ही जा रहा है। एग्जाम्पल में बिहार के जो प्री एग्ज़ाम्स हुआ यानी टीचर एग्ज़ाम्स हुआ, उसके साथ साथ बीपीएससी पीटी हुआ, उसके साथ साथ बिहार दरोगा के एग्ज़ाम कुछ होने वाले भी हैं। उन सब में एनसीईआरटी का रोल भी बढ़ेगा। तो साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी इंक्लूड हो गया है। तो इन सबको देखते हुए इस एनसीईआरटी ऑनलाइनर सीरीज़ को मैंने लाया है। अगर आप इसको पूरी तरह से देखते हैं और इसको बाय हार्ट कर लेते हैं तो आपको हो सकता है 3-4 मार्क्स इसमें से गेन आप कर सकते हैं। पूरा वीडियो को आप देखिए और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके पहले भी मैंने एनसीईआरटी ऑनलाइनर का, ये मेरा चैनल है, फिजिक्स और बायोलॉजी का ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वह देख लेंगे। और अभी चलते हैं इस केमिस्ट्री एनसीईआरटी कंपाइलेशन सीरीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज़ में पहला जो चैप्टर है लिया गया यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग का, यानी संयोजकता एवं रासायनिक बंधन का। तो परमाणु संरचना जानने से पहले हम केमिस्ट्री को जानते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उसके संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और साथ ही जो इसका जो रसायन विज्ञान एक जो शब्द है, इसका जो उत्पत्ति हुआ यानी जन्म हुआ, यह मिस्र के प्राचीन शब्द था, कीमिया से हुआ है। यानी केमिस्ट्री जो है पहले क्या था, कीमिया था, कीमिया नाम था। और उसको यह क्या होता था, मिस्र में यह काली मिट्टी को कहा जाता है। अब इसी को अध्ययन को क्या कहा गया, केमेटेकिंग। केमेटेकिंग मिस्र में केमेटेकिंग बोला गया, या केमे टीचिंग बोल सकते हैं इसको, केमे टीचिंग बोला गया। तो इन दोनों का जो अध्ययन किया, दोनों मिलके इसका उत्पत्ति हो गया केमिस्ट्री शब्द का। अब हम लोग जानते हैं परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना को से पहले परमाणु क्या होता है। परमाणु संसार का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, यानी सबसे छोटा कण जो है उसको कहा जाता है। ये देखिए यहाँ जो है, यहाँ हमने परमाणु को लिया, परमाणु संरचना को लिया है। तो यह परमाणु संरचना में देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए इसके पहले थोड़ा सा अणु में डिफरेंस कर लेते हैं। अणु क्या होता है, परमाणु, जब परमाणु परमाणु मिलते हैं तब वो अणु कहला सकता है। ठीक है, कहने मतलब अणु इससे थोड़ा सा बड़ा शब्द हो गया, बड़ा तत्व हो गया। यह परमाणु जो होता है यह संसार का सबसे छोटा कण है। यानी कि जो भी एक तत्व है, यानी एक पदार्थ है, कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए कि लोहा है। ठीक है, अब लोहा में क्या है, यह परमाणु सबसे छोटा कण हो गया। इस परमाणु में अलग अलग तत्व होते हैं। जैसे क्या होते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले लोहा में, लोहा का एक परमाणु अगर मान लेते हैं तो उसमें से सबसे यहाँ पर एक नाभिक कहलाता है। नाभिक में क्या क्या रहता है, नाभिक में प्रोटॉन रहता है, ये लाल वाला प्रोटॉन मान सकते हैं। फिर एक न्यूट्रॉन रहता है, ब्लू वाला इसको न्यूट्रॉन मान सकते हैं। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। साथ में एक तीसरा जो अवयव रहता है इसका, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यह नाभिक के यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो रहता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मतलब नाभिक होता है इसको, इस नाभिक में इसके चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु का संरचना यही होता है। यानी परमाणु सिर्फ बोले तो एक कण सबसे छोटा हो गया, उस छोटे कण में भी यह जो है उसके अंदर कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, साथ में इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहते हैं। यह सबसे छोटा तत्व है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी कि सिंगल परमाणु नहीं रह सकता, यह किसी न किसी के साथ में जुड़ कर रहता है और मतलब रासायनिक प्रक्रिया में यही भाग लेता है। जो सबसे छोटा तत्व है यही भाग लेता है। देखिए दूसरा क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी का सीधा मतलब होता है क्षमता,
यानी जो हमने अभी परमाणु देखा, तो इसी परमाणु के तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। अब ये जो तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग, अब यहाँ देखिए केमिकल बॉन्डिंग को हम यहाँ समझते हैं। इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। यानी कि इन्हीं, यह जो फिगर है दोस्तों, इसी पर हमारा सारा बेसिक चलेगा। अभी यहाँ पर हमारा पहला है कि परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो यह होता है, एक नियम होता है अफबाउ प्रिंसिपल, इसके द्वारा ही सेल को भरा जाता है। और अफबाउ सिद्धांत कुछ नहीं है, बस यही है कि किस क्रम में कौन सा इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरेंगे, उसी का एक नियम होता है अफबाउ प्रिंसिपल, और कुछ नहीं। अब देखिए दूसरा है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो किंतु उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसमें से देखिए कुछ कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर परमाणु संख्या अगर हम बोलेंगे तो परमाणु संख्या क्या है? जो भी प्रोटॉन की संख्या होती है उसमें, किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होते हैं उसको हम लोग कहेंगे परमाणु संख्या। इसके साथ साथ में देखिए द्रव्यमान संख्या आएगा। द्रव्यमान संख्या क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, यानी कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों को अगर जोड़ेंगे तब यहाँ पर हमें मिलेगा द्रव्यमान संख्या। फिर आएगा संभारिकता आएगा। यहाँ पर जो टर्म आएंगे उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। संभारिकता आएगा। संभारिकता क्या है? कि द्रव्यमान संख्या जो हमारा दोनों मिलकर आया, द्रव्यमान संख्या बराबर रहेगा संभारिकता में समभार। इसको अगर हम भारिकता, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे, समभारिकता मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हमारा द्रव्यमान संख्या बना, यह द्रव्यमान संख्या समान रहेगा लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होगा। परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो सकता है। सम न्यूट्रॉनिक सिंपल है, जिसमें कि जो भी न्यूट्रॉन संख्या है अगर बराबर आ गया तो उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब हमने लगभग बेसिक जान लिया और हमको आगे वाले जो ऑनलाइनर सीरीज है, अब इसमें से हमें समझने में मदद मिलेगी। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? अभी जो आपने फिगर देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस में, यहाँ हमने देखिए न्यूक्लियस में यही दो रहते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसको समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही का, यानी कि जोड़ लीजिए आप, उससे समझ लीजिए कि प्रोटॉन का मतलब परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? देखिए 1837 अनुपात 1। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। यह नियम किस वैज्ञानिक दिया था? यह पाउली का नियम कहलाता है। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? यानी हाइड्रोजन के 3 तरह के समस्थानिक हैं लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। एक प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम है, एक ट्राइटिनियम है। ठीक है। अब देखिए प्रमुख अपरमाणविक कण क्या क्या होता है? मूल कण क्या इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो आवेश होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसके ऊपर आवेश जो है -1 होता है। द्रव्यमान इसका 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 होता है। ठीक है। अब इसकी खोज किसने की है? तो जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है बस वही जो माइनस होता है इस पर प्लस हो जाता है। इसकी खोज किसने की? प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। हाँ, इसका द्रव्यमान थोड़ा सा अंतर है, 1.67 है इंटू 10⁻27। और न्यूट्रॉन का, इस पर तो आवेश 0 रहता है। इसकी खोज किसने की? तो चैडविक ने की है। अब आगे देखते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, किसकी है? तो पोलोनियम की है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है।
रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये अणु है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं वो हमने बताया। आप थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, रेकअप कीजिए। इस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। नील्स बोर्स का जो मॉडल है इसी को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला यानी कि बेस माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित है? पहले ही मैंने बताया है, नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किस में होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड में होते हैं वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंधन। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? एंटवाइन लेवाइजियर। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु नाम दिया था। यौगिक परमाणु मतलब परमाणु परमाणु मिलके अणु मिलता है इसलिए उसको दिया है। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज़्यादा बंध कौन होता है? हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है? देखिए यहाँ हीलियम, फिर HBr, फिर HCl प्लस HF। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? यानी डी ब्लॉक में जाएगा यह परमाणु तत्व। ये जो संख्या है ये डी ब्लॉक तक चला जाएगा। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी है। अब एक और है यहाँ पर, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। या कुछ कुछ चीज़ें जो रटने वाली है अभी हम यहाँ पर समझाएंगे तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप ध्यान से भटक भी जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? सेल है, कोष। देखिए KLMNOPQ, ये जो अफवाह सिद्धांत जो मैंने पहले बताया था उसी का यह जो डिटेल में है कि पहला कोष में क्या है? N1 है। अब किसी भी सेल में किसी भी जो यहाँ पर जो कक्षा होता है उसमें जो टोटल जो परमाणु जो संख्या होगा वो कितना होगा? 2n² होगा, यानी इससे अधिक नहीं हो सकता है। देखिए सबको अगर हम करेंगे कैलकुलेट तो यही आएगा, सब में आएगा। देखिए एन का जितना मान रखेंगे यहाँ पर उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत में है? प्लैंक कांस्टेंट जो है सिद्धांत, प्लैंक थ्योरी के अगेंस्ट में है ये बोर मॉडल। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग दोनों की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में गुजरेगा तो हो सकता है उसको वो खींच देता है, अपना भी पावर लगाता है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोसेल तथा लेविस ने 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता का होता है। किसी बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं कब? सहसंयोजी यौगिक एवं उप सहसंयोजी यौगिक के साथ में। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक परमाणु एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको संभारिक कहा जाता है। ये शुरू में बता दिया था हमने, जैसे आर्गन और पोटेशियम ये दोनों संभारिक है। संयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की परस्पर संयोजादी द्वारा होता है सहसंयोजक बंधन का निर्माण। और वैद्युत सहसंयोग एक होता है वैद्युत संयोजक बंध। तो वैद्युत संयोजन कब होता है? जब दोनों का ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे Na यहाँ पर है, इधर Cl है, तो इसका और इसका दोनों, ये इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है, दोनों साझा करके बनाता है NaCl, तो उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बने होते हैं? तो वांडर वाल बल से बने होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, वह क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यह एक अधातु है, ठीक है। मैक्सिमम जो अधातु होते हैं वह जो है इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं बहता है, यानी कि विद्युत प्रभावित नहीं होता है। लेकिन यही जो अपवाद है जो कि अधातु होते हुए भी इसमें विद्युत मतलब पास हो सकता है।
धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है। H2, O2, O3, Cl आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो अध्रुवीय बनाते हैं, नॉन पोलर बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एडविन स्ट्रोंगियर ने दिया था, 1926 में दिया था। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित करते हैं, जहां n जो होता है कोषों की संख्या होता है, जो हमने कवर किया है। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या व्यक्त करती है। अवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो जोसेफ लॉसमिट ने ज्ञात की थी। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंधन होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। ये हमने भी कवर कर दिया था। संयोजी कोष एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन संघनन, यानी जो पदार्थ की जो फोर्थ अवस्था मानी गई है ठोस, द्रव और गैस के अलावा, वह प्लाज्मा मानी गई है। ठीक है, उसी में है ये। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण की संयुक्त क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि दोनों जब मिल गया ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। किस बंध की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? आयनिक बंध जो होते हैं उसकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आर्गन है। अब देखिए, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु कौन है? तो U-235 यूज का होता है परमाणु रिएक्टर में। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। मतलब जो नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान आवेश किस रूल के अनुसार आता है? तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार। किसी यौगिक में वैद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। किसमें? किस यौगिक में? तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड में तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कोष, उपकोष एवं कक्षक, सेल, सबसेल एवं ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं, जो कि हमने यहाँ बताया। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है और प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है, जैसे SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा 3D क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसको कक्षक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, जो है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और सबसे अच्छे प्रबल और अम्ल क्या होते हैं? अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। और अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनता है। नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को यह क्या करता है? लाल कर देता है। क्षारक क्या होता है? क्षारक स्वाद में तीखा और कड़वा होता है। यह छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। साथ ही यह जो है प्रबल क्षार अगर बनता है तो विद्युत का सुचालक होता है और अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है। देखिए अम्ल, क्षार और लवण का जो अम्ल और क्षार का जो यहाँ पर एक मैप दिया गया है, इसमें क्या है? जैसे 7 को हम न्यूट्रल मान सकते हैं। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 0, जो कि लगभग जल को माना गया, पानी को। अब जैसे ही हम कमता जाता है, जैसे एसिडिटी जो है पीएच मान जैसे ही कमता जाता है उस तरह से क्या होता है? धीरे धीरे वो स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब कमज़ोर अम्ल होता है। अब जब सबसे कम इसका जब मान होता है तो वेरी एसिडिक, मतलब प्रबल अम्ल इसो को माना जाता है। अब इसी तरह से जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, स्लाइटली बढ़ेगा, 8-9 पर जाएगा पीएच का मान, तो यह थोड़ा सा कमज़ोर क्षार बनेगा। फिर जैसे ये 12-13-14 पर बनता है तो यह स्ट्रॉन्ग क्षार बन जाता है, यानी कि प्रबल क्षार इसको बोला जा सकता है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। तो इसी तरह से बेस, एक चीज़ और भूल गए हमने, यह जो लवण है
लवण किसको बोलते हैं? तो लवण क्या होता है, जल में विलेय तथा जो है अविलेय भस्म भी होता है, दोनों प्रकार के भस्म होता है यहाँ पे। भस्म एक ऐसा यौगिक है जो जल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, वह जो है भस्म कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रॉन्सेट लोरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो वह भी भस्म कहलाता है। अब आगे चलते हैं, देखिए नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल रहता है इसलिए यह खट्टा होता है। यह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद थकान महसूस होने के कारण मांसपेशियों में कौन सा एसिड जमा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जो कि दही में भी मिलता है। तो अगर आपको रनिंग करना है तो दही नहीं खाना है उस समय, नहीं तो आपका पैर जाम हो जाएगा। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का। सोडा में की प्रकृति कैसी होती है? सोडा जो होता है वो एसिडिक होता है। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल स्पिरिट के रूप में जाना जाता है, यानी तेजाब के रूप में? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, और इसका रासायनिक जो सूत्र है CaClO2 है। यह जल में पूर्णतः विलेय होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर जल में मिल जाता है। महत्वपूर्ण अम्ल, उसके स्रोत एवं उपयोग। देखिए साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? नींबू और संतरा टमाटर में मिलता है। इसका उपयोग क्या कर सकते हैं? धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक बनाने में होता है। एसिटिक एसिड, इसको सिरका से बोलते हैं, सिरका में एसिटिक एसिड होता है और खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन में काम करता है। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खियों चींटियों के डंक में होता है। यह कार्बनिक संश्लेषण और पेंट में किया जाता है इसका उपयोग। साथ ही लैक्टिक एसिड खट्टा दूध एवं दही में मिलता है। खाद्य परिरक्षण में, स्वाद कारक में भी होता है फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला पपीता ब्रोकली में मिलता है। विटामिन सी, इसका उपयोग इसमें मिलता है भरपूर रूप से। टार्टरिक एसिड जो होता है कच्चा आम अंगूर इमली केला अनानास में मिलता है। खाद्य पदार्थ में प्रति ऑक्सीकरण में एंटीऑक्सीडेंट इसको बोलते हैं। इसमें जो होता है ऑक्जेलिक एसिड पालक और टमाटर में, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और सोरा में रहता है। एक्वारेजिया विस्फोटक के निर्माण में भी काम देता है, रॉकेट के ईंधन में काम देता है, वहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का यूज। बोरिक एसिड बोरेक्स कहा जाता है, ओरासाइट और शराब में भी मिलता है। गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक एवं लुब्रिकेंट के रूप में। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है CuSO4 × 5 2H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। खाने का नमक किससे बनता है? तो यहाँ पर देखिए प्रबल अम्ल यानी शक्तिशाली अम्ल एवं प्रबल क्षार से, शक्तिशाली क्षार उसी को कहते हैं। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं रहता है। ये फॉर्मूला से स्पष्ट है, उसमें O नहीं है, तो यानी ऑक्सीजन नहीं है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। ये भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रासायनिक कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट काम करता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। तो इसको आप, एक सलाह है कि आप इसी स्पीड को आप बढ़ा के भी सुन सकते हैं, 1.25 या फिर 1.5 करके आप इसको सुन सकते हैं। अब देखिए आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्फर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर वर्षा नहीं हो रहा है कहीं कहीं जगह पर, ऊपर से वायुयान
यानी हवाई जहाज़ से ऊपर में सल्फर आयोडाइड को छिड़काव किया जाता है, फिर वो बादल बनाता है और वर्षा होती है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किस पदार्थ से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा दूर किया जा सकता है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? चींटी द्वारा फार्मिक एसिड छोड़ती है, जहाँ भी चलती है वहाँ भी छोड़ती है, जहाँ काटा वहाँ भी छोड़ा, उसके कारण जलन महसूस होती है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मुंह में उपस्थित सलाइवा यानी लार का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.5 होता है, 7.5। इसलिए यह क्षार में काउंट होता है। यह क्षार जो है हमारे पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप चबाकर खाना खाइए, क्योंकि क्षार का जो मात्रा है हमारे पेट में जाएगा, जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आप पानी भी पीते हैं तो घूट घूट पिएंगे लार के साथ में, तो आपको फायदा होगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। घर में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के फर्मेंटेशन से बनता है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो उसमें फास्फोरिक अम्ल होता है, इसीलिए खट्टा लगता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अचार के परिरक्षण होती है उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। यानी कि अगर आप सिरका मिला देते हैं, तो जैसे कि डिब्बा बंद जो अचार होता है उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम जो चीज़ होता है वो जो जिसमें डूबा रहता है उसमें सिरका का भी मात्रा रहता है, वहाँ सिर्फ ऑयल नहीं रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि डब्बे बंद का यूज़ कम ही करें। अम्लों एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर हो गया, नेपथोल्फिन हो गया और मेथिल ऑरेंज का उपयोग हो जाता है। अब है क्या, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और मेथिल ऑरेंज को पीला में कर देता है। अब फिनोथोल्फिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। सबका अलग अलग देखिए कलर है। वायु में किसकी अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 NO2। अगर ये दोनों मिल जाता है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। एक क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का जो है कलर चेंज हो रहा है तो उसका कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा है, उसमें से SO2 और NO2 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मिग्ल ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। इसके द्वारा पीएच मान को माना गया था, मतलब पीएच वैल्यू को किसने नापा? तो सोरेनसन ने नापा या फिर आविष्कार किया, ये भी कह सकते हैं। गंध सूचकों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः प्याज और वनीला का प्रयोग किया जाता है। यानी कि गंध सूचकों में कि गंध प्याज का एक बेस माना जा रहा है। कपड़ों पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग होता है। तो देखिए लवण और उसका उपयोग क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है NaCl, उसका उपयोग भोजन निर्माण, खाना पकाने में, अचार के परिरक्षण में, अधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए भी कहा किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं। साबुन बनाने में, कागज अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, यानी कि बनाने अम्लीय मृदा करने नहीं, उसको क्षारीय में बदलने के लिए। जल एवं गंदे नालों के उपचार के लिए, यानी चूने का पानी। सोडियम कार्बोनेट यानी धोवन सोडा, कांच निर्माण में, कागज में, साबुन में, ईंट निर्माण में, उद्योग में, और आर्द्र अभिकर्ता यानी वेट एजेंट के रूप में। किसी को अगर गीला करना है कोई केमिकल को, तो उसके लिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशमन में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में, आग बुझाने में, अग्निशमन। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में और खिलौना के निर्माण में। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वस रेजिया जो अम्लराज कहते हैं, किन रसायनों का मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिला के इसको अम्लराज बोला जाता है।
लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना हो? 10⁻⁷ यानी जो पीएच स्केल है ना, 10 के ऊपर आप पावर लगाएंगे उसके अनुसार से दर्शाया जाता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूप भी देती है, धूम्र देती है यानी कि धुआं देती है। यह गैस कौन सी है? अमोनिया है। अब इसमें देखिए अमोनिया के 3-4 रूप दिए गए हैं। अज्ञात गैस में जल में यानी जल में घुल जाता है अमोनिया, फिर लाल लिटमस को नीला कर देता है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद धुआं निकालता है। यह कौन है? तो अमोनिया है। ये पहली की तरह है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो इसको तो बाय हार्ट ही हम लोग याद रखेंगे। समुद्री जल का 8.4, रक्त का 7.4, ब्लड यानी लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। अब हम लोग आ गए मेटल पर। देखिए धातु जो होते हैं वो ऐसा तत्व होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यह। ठीक है। धातुएं मुख्यतः क्या होती है? चमकदार होती है, आधात वर्ध होती है एवं तन्य होती है। आधात वर्ध उसको बोला जाता है, ये बुक में मिलता है आधात वर्ध। इसका मतलब है कि कितना भी पीटिए आप उसको, कुछ वह चिपक जाएगा, यानी कि पीटने के बाद उसका जो प्रकृति वो चेंज नहीं होगा। यानी जो धातु है लोहा, तो वो लोहा बदल के दूसरा नहीं होगा। वो आधात सहने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको आधात बन कर दे। तन्य बोलते हैं उसको जिसको कितना भी खींच के कितना भी पतला उसको रस्सी बनाया जा सकता है या फिर तार बनाया जा सकता है, इसलिए उसको तन्य बोलते हैं। खींच के उसको बड़ा भी किया जा सकता है। और क्या है इसमें? धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। चांदी जो है सर्वश्रेष्ठ सुचालक हो गया। ठीक है। तो अभी हम आगे फिर देखते हैं, ऑनलाइनर चलते हैं। किसी धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, किसकी होती है? चांदी की होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही मोती बनता है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे हल्की लिथियम हो गया और सबसे भारी ऑस्मियम हो गया। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हो गया यूरेनियम। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एर्गागोनाइट, कांचियोलिन, यह जो है मुख्य कंपोनेंट है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन से? सोडियम और पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अत्यधिक कोमल खनिज कौन है? टॉल्क किससे निर्माणित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। अत्यधिक कोमल टॉल्क मतलब ये पाउडर टाइप, पाउडर जिसको बोलते हैं हम लोग, मैग्नीशियम सिलिकेट से होता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम। अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में किस इंडस्ट्रीज में प्रयुक्त हो जाता है? तो यह इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, पावर प्लांट में अभ्रक का यूज होता है। आतिशबाजी यानी फायर क्रैकर्स में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है और स्ट्रोंटियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग होता है। यह एग्जाम में पूछ देता है। बारियम क्या करता है? हरा रंग उत्पन्न करता है, स्ट्रोंटियम लाल रंग उत्पन्न करता है। तो सिनेगार किसका अयस्क है? तो लेड का है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा की। ट्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में सोडियम को रखा जाता है। भर्जन यानी रोस्टिंग यानी कि फ्राइंग, मतलब आप उसको जला रहे हैं, तो प्राय किस अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है, यानी रोस्टिंग किया जाता है। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। हम लोग को जो आभूषण मिलता है यानी कि ऑर्नामेंट जो आप पहनते हैं वह 24 कैरेट का नहीं होता है, क्योंकि 24 कैरेट में वह लिक्विड फॉर्म में होता है। कभी भी बोले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, और जहाँ भी सोना खरीदिएगा तो वहाँ ज़रूर है कि आप उसको पूछिए कि कितना
कितना कैरेट का सोना है, क्योंकि वह क्या करते हैं, वो मूर्ख बनाने के लिए 24 कैरेट के सोने का उसका कीमत ले लेते हैं और उनको बना के देते हैं 18 कैरेट का और 20 कैरेट का। अक्सर छोटे जगह में ही होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों के किस रूप में होता है, तो शीतलक के रूप में होता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का। वह कौन सी धातु जो अपने ही ऑक्साइड की परत में सुरक्षित हो जाती है, यानी एल्युमिनियम होती है। ठीक है, एल्युमिनियम का जैसे लोहा पर जंग लगता है, उसी तरह से एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड जब ऑक्सीकरण होता है तो वो उसका ही लेवल बनता है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, जंग से बचाने के लिए, बस सीधा समझिए। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो बिल्सन रोग। यानी कि हमारे शरीर में तांबा की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो बिल्सन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग होता है, तो सेलेनियम का होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर को स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ देखिए रोक दिया गया, सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनको किसी चीज़ में डुबा कर रखा जाता है, नहीं तो यह जलने लगता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन से धातु है, सीसा। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, तो हाइड्रोजन को। चतुफलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। नहीं, ग्रेफाइट नॉर्मल होता है लेकिन हीरा कठोर होता है। क्यों, क्योंकि चतुष्फलकीय संरचना के कारण। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है, सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति के कारण। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है, पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है इसको। सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम है सबसे कठोर धातु। अब देखिए कुछ का नाम है, जैसे हरा कशिश किसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट को, Fe2SO4 इंटू 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट को, CuSO4 इंटू 5H2O। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट को, और लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट को। देखिए महत्वपूर्ण धातुओं एवं उनके अयस्क क्या क्या है। सोडियम साधारण नमक, और इसके और क्या क्या है, देखिए सोडियम का साधारण नमक NaCl, चिली सल्फेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम का बॉक्साइड, केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम, क्राइलाइट। पोटेशियम का पोटेशियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम का डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लूअरस्पार, एवेस्टेस। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट। कॉपर का चाल्को का पायराइट एवं कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मेलेकाइट, एजुराइट। जिंक का हो गया जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामाइन, बिलेमाइन। लेड का हो गया गैलेना सिराइट। टिन का हो गया कैसेटोराइट। एडियम का ग्रीनोसाइट, निकेल का मिलेराइट। मैग्नीज का पायरलूसाइट, मैग्नेटाइट। आयरन का हेमेटाइट, लिमोनाइट। मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, ये आयरन का हो गया। मरकरी का सिनेवार, सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। गोल्ड का कैल्वेराइट, सिल्वेराइट, सिल्वेनाइट। यूरेनियम का कार्नेटाइट, पीच ब्लेंड, और थोरियम का मोनाजाइट।
मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा भी रहता है लिथियम आयन बैटरी। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। आयरन फेराइड्स रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। बहुत जगह इस आयरन फेराइड्स को देकर लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। अब इसमें देखिए पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को हो जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी यानी एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? देखिए ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर टाइटेनियम, फिर हाइड्रोजन। यानी सर्वाधिक कौन हो गया? सर्वाधिक ऑक्सीजन हो गया। अब है नॉन मेटल्स। अब देखिए धातु का उल्टा होता है नॉन मेटल्स, यानी इसमें चमक नहीं होता है, इसमें आधारत्वता नहीं होता है, इसको थोड़ा मारने से टूट जाएगा। तन्य भी नहीं होता है कि उसको खींच के आप उसको बड़ा तार में बना सकते हैं। तो देखते हैं वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन एवं हीलियम। नाइट्रोजन अथवा हीलियम, यानी नाइट्रोजन भी भर सकते हैं और हीलियम भी भर सकते हैं। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को, NH3 को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक की थी? तो हेराल्ड उरे ने की थी। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल में। ओस्मोसिस वही हमारा जो रिवर्स ऑस्मोस आरओ, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, यही आरओ होता है जो हमारे सब घर में होता है। समुद्री जल को भी हम शुद्ध बना सकते हैं, तो उसका नाम क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि हमारे घरों में भी लगा रहता है। वही आरओ को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। फिटकरी यानी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं? कोगुलेशन द्वारा शुद्ध करते हैं, स्कंदन द्वारा। फिटकरी आप डाल दीजिएगा पानी में, फिर थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा, तब जो है उसको वो शुद्ध अशुद्धियाँ सब बैठ जाती हैं। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी का जो डाइपोल मोमेंट अधिक है, इसलिए यह जो है आयनिक होता है। हमने आयनिक लवण का सुविलायक मतलब कि जो आयनिक लवण होता है ना, उसमें बड़ी जल्दी घुल जाता है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। इसी के कारण जो है कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता। क्वार्ट का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? तो 11.11% होता है। ये 11 कहाँ नहीं जाता है, ये गलत लिखा है। 11 के बाद हमेशा पॉइंट के बाद हम एक एक अक्षर पढ़ते हैं, तो 11.11। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% और ऑक्सीजन में 89% होता है, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्लवणीकरण द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा में सबसे कम है आयतन में? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट है? 78%, जो कि सबसे ज़्यादा है। यहाँ देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक है और धरती के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अधिक है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस और लेके जाते हैं? हीलियम भी लेके जाते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O3, जिसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस में पाया जाता है आयोडीन। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, यानी भारी मशीन में जो लुब्रिकेंट होता है स्नेहक, उसमें
प्रयोग किया जाता है, लेकिन छोटे जो मशीन होता है उसमें कोई ऑयल जो है कोई तेल प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लीड किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का। इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक और लगभग 87 से लेकर 97% तक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में होती है। इस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है, तो लिग्नाइट में सबसे कम होता है, 30-40% होता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, यानी कि इसको पेन किलर मानिए, पेन किलर के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन का। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन और पारा भरा जाता है। पारा का वाष्प, यानी कि पूरा लेड नहीं होता है, उसका वाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा? प्रिस्टले ने किया है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। वायु की मुख्य मुख्य संगठक गैसें कौन सी है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? ये शुरू में जब आया था तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और टाइटेनियम है। प्रोटोनियम इसी का एक जो समस्थानिक है जिसके सब अलग अलग नाम है समस्थानिक के। तो प्रोटोनियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, 0 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है। यह मात्र एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरियम में सब 1 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यह क्या है? अनेक जैव रासायनिक अभिक्रिया में इंडिकेटर के रूप में, सूचक के रूप में होता है। भारी जल के निर्माण में यही होता है प्रयोग, ड्यूटेरियम। फिर ट्राइट्रियम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक सामान्य ड्राई सेल में विद्युत अपघटय होता है, क्या है? अमोनियम क्लोराइड होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। शरीर में हाइड्रोजन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन रहता है। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन होती है। जल के विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का किया जाता है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस है, नोबल और इनर्ट गैसेस के परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं अपूर्ण? पूर्ण होते हैं। उत्कृष्ट गैसों में, नोबल गैस में पूर्ण होते हैं, बाहरी में संयोजकता नहीं होती है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के सीमेन को सुरक्षित रखने के लिए द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है, यानी लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। देखिए निम्न प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन है? फेंसियम। इस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो जीनोन को। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व क्या है? सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक ब्लीचिंग रीएजेंट के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन। कौन से अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है, यानी ऑयल ऑफ पेट्रोल? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। विद्युत अपघटयों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। हैलोजन में सबसे जो प्रबल है, सबसे स्ट्रॉन्ग अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड है। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यानी हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनिया। घरेलू प्रतिशत मतलब जो अपना एयर कंडीशनर है उसमें कौन सा यूज किया जाता है? अमोनिया का भी यूज होता है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया माने निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सा है? यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उनको
बेहोश करने के लिए। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपर रूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर है। इस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन के रूप में किया जाता है। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाए जाते। हीलियम, आर्गन एवं नियान वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम भरी रहती है। हीलियम का गुब्बारा छोड़ दिया जाता है, उससे ही हम मौसम का अनुमान किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है? तो ट्राइटेनियम होता है। वनस्पति तेल पहले डालडा के नाम से आता था, ठीक है। ये वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। अब हम लोग आ गए एलॉय एवं मेटालॉइड्स में। यहाँ देखिए एलॉय जो होता है दो धातुओं को मिलाने से जो बनता है उसको मिश्र धातु बोलते हैं। लेकिन ये जो मेटासिस है यह धातु और उपधातु के बीच वाली चीज़ है, यानी एक तरफ धातु हो गया, ये हो गया अधातु, इसके बीच में जो होता है वो होता है उपधातु यानी कि मेटोलॉइड्स। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचमकीय हो जाता है? यानी कौन से पदार्थ मिलाया जाएगा जिससे कि वो स्टेनलेस स्टील जो है अचमकीय हो जाता है? तो निकेल मिलाने से होता है। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो डुरेलुमिन। गैसोहोल किस पदार्थ का मिश्रण है? तो एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल, दोनों मिलाने के बाद ही गैसोहोल बनता है। अब देखिए टांका यानी सोल्डर, इसका मिश्रण होता है तो सीसा एवं टीन का जो होता है यह मिश्रण होता है, इन दोनों को मिलाने से बनता है टाका यानी सोल्डर। सोल्डर जो सोल्डरिंग करते हैं ना उसी में से एक आता है। गैल्वेनीकृत गैल्वेनाइज लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो जस्ते का लेप किया जाता है। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा एवं जस्ता से पीतल बनता है। और तांबा और टीन से क्या बनता है? कांसा बनता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, तभी वो कठोर बनता है। और स्टील जो होता है वो देखते हैं कि वो चुंबक से चिपकता नहीं है। तो पहले हमने देखा कि चुंबकीयकृत को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकेल मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। देखिए मिश्र धातु अधिक शक्तिशाली होती है, संक्षारण प्रतिरोधी होती है, कोरोजन जल्दी उसका नहीं होता है, तथा धातुओं की तुलना में अधिक कोस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि थोड़ा सस्ता होती है। धातु के जो बर्तन है ये मान लीजिए तो वो थोड़ा सा महंगा होता है, जैसे तांबा का लेंगे तो महंगा होगा, कांसा थोड़ा सस्ता होगा। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो क्रोमियम का। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? देखिए मर्क्यूरिक सल्फाइड का है। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम से मिश्रित जो होता है धातु उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डुरेलियम जो है उसमें एल्युमिनियम मिश्रित रहता है। जैसे सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलाने से। जल और चौक के जो मिश्रण है उसको किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो सेडिमेंटेशन के द्वारा अलग करेंगे। तो देखिए जल और चौक को दोनों को मिलाने से क्या होता है कि अगर मिला भी देते हैं तो क्या होता है थोड़ी देर छोड़ देने के बाद में वो क्या होगा, जो भी चौक होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर में साफ पानी आ जाएगा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? बोरॉन। बोरॉन मिला देने से क्या होता है, यह विद्युत रोधी बन जाती है फाइबर ग्लास। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई जाती है? तो सिलिकॉन जो होता है एल्युमिनियम की तरह दिखाई जाती है। लोहा उच्च धात्विक बंधन हाई मेटालिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। एलईडी में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो आर्सेनिक का उपधातु है। बस इसमें है कि किसका अयस्क है या किसका उपधातु है, तो आर्सेनिक का उपधातु हो गया गैलियम आर्सेनाइड। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक होती है। पुनर्लेखन युग रीराइटेबल सीडी, जिस सीडी राइट और डीवीडी
के निर्माण में को बनाने में कौन सी उपधातु काम में आती है? तो टेल्यूरियम होती है। धब्बा रहित स्टील यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे के साथ में क्या क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन तीनों मिलाया जाता है। तब क्या होता है, उसमें धब्बा नहीं लगता, यानी कि जंग उंग नहीं लगता, स्पॉट नहीं लगता। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेलियम किस धातुओं की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन तीनों मिलाकर मैग्नीलियम बनता है। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु में नहीं है? तांबा नहीं है, यानी ये सब धातुएं हैं। बोल रहा है कि तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है, यानी स्टील है मिश्र धातु, पीतल भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, तांबा जो है एक धातु है, इसलिए यह मिश्र धातु नहीं है। अमलगम क्या होता है? पारे के साथ में किसी और चीज़ को जब मिलाया जाता है तब उसको अमलगम कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो क्वार्ट्ज कांच का निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रयोग सिलिका का होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु होता है? तो तांबा, जस्ता और निकिल होता है। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो 10 भाग प्रति बिलियन। अगर इतना आर्सेनिक है तो उसकी मात्रा सेफ है। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक यानी कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु उपस्थित है? तो तांबा इसमें सब में होता है, पीतल में भी होता है, कांसा में भी होता है और जर्मन सिल्वर में भी होता है। अब देखिए मेटलाइट्स मतलब उपधातु कितने हैं? 7 उपधातुएं हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। कुछ सामान्य मिश्र धातुओं कॉमन मिश्र धातु क्या क्या है? देखिए कांसा जो है, ऐसे मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु क्या था? कांसा था। हड़प्पा सभ्यता में भी पाया जाता था कांसा, इसलिए इसको कांस्य युगीन अवस्था में मिलते। कांस्य क्या है? तांबा और टीन के मिलने से मिलता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? मूर्ति बनाने में, सिक्का और बर्तन निर्माण में। फिर पीतल, तांबा और जिंक दोनों मिलाने से पीतल बनता है। गन मेटल कैसे बनता है? तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण है। टांका क्या है? टीन और लेड का मिश्रण है। यह धातुओं को जोड़ने में काम में आता है। बेल मेटल क्या है? तांबा और टीन को मिलाने से बेल मेटल बनता है। घंटे, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में। रोल गोल्ड क्या है? तांबा और एल्युमिनियम से मिला हुआ रहता है। जो रोल गोल्ड हम लोग कॉस्मेटिक में आता है, सोने जैसे दिखने वाले आभूषण के निर्माण में। डच मेटल क्या है? तांबा जस्ता मिलाने से डच मेटल बनता है। धातु की पतली चादर तथा सोने जैसी पतली परत के निर्माण के लिए होता है। और स्टेनलेस स्टील यानी धब्बा रहित इस्पात, क्रोमियम, निकेल और इस्पात। घरेलू बर्तन बनता है या फिर ऑपरेशन के लिए उपकरण बनता है, ब्लेड बनता है। क्रोम स्टील क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज मिला के बनता है। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण के लिए काम में आता है। देखिए मैग्नीलियम क्या है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन का मिश्रण है। धातु के दर्पण वैज्ञानिक यंत्र के निर्माण में होता है। डुरालमीन क्या है? एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर का मिश्रण है। प्रेशर कुकर में यही यूज होता है और बायन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में होता है। जर्मन सिल्वर क्या है? कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। हीटिंग कॉइल्स में यूज होता है, बर्तन और नल आदि के निर्माण में होता है। क्रोम वेनेडियम स्टील क्या है? आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण है। स्प्रिंग्स में, पहियों की धुरी में, एक्सेल्स में। टंगस्टन स्टील कहाँ यूज? टंगस्टन आयरन और कार्बन का मिश्रण है। यह रॉकेट इंजन के नोजल बनाने में और तीव्र गति से काटने वाले उपकरण में टंगस्टन स्टील का उपयोग किया जाता है, जो कटर वगैरह होते हैं। एल्युमिनियम ब्रांच क्या है? कॉपर, एल्युमिनियम दोनों मिलाकर बनता है। सिक्का, बर्तन, आभूषण और पेंट निर्माण में। नाइक्रोम क्या है? निकेल और क्रोमियम प्लस आयरन का मिश्रण है, जो कि हीटर में उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन में भी उपयोग किया जाता है। देखिए एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो फायर रिटार्डेंट के रूप में, अग्निरोधक के रूप में। और बेल मेटल किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का है। स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा होती है? 0.1 से 2%, बस इतना ही रहता है। भूपर्पटी के कुल भार में बोरॉन की कितनी संख्या उपस्थित है? 0.001% होता है।
हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में यानी H2S उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है, यही हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अब हम लोग पहुंच गए ऑर्गेनिक केमिकल में, कार्बनिक रसायन में, जो कि कार्बन उसमें मौजूद रहेगा इसलिए कार्बनिक केमिकल होता है। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलकीकरण के द्वारा होता है? तो एथिलीन के द्वारा होता है, पॉलीथीन बनता है, इसका बाहुल्यकीकरण होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड। यह देखिए बीपीएससी पीटी में भी आया था। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाता है कहीं पर। तो अचलित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के हेतु सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मेथेन से सीएनजी गैस बनता है। मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो छपाई में प्रयुक्त होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। वाहनों के इंजन में उत्पन्न ध्वनिक ध्वनि क्या कहलाती है? तो अपस्फोटन। स्फोटन किया था, अपस्फोटन। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन टाइलिन जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाना है। यानी कि जो गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें ज़्यादा आवाज़ जो आती है उसके कम करने के लिए इसको मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम मतलब होता क्या है कि बहुत से ऊंचे जगह पे जो ज़्यादा ठंडा जगह में होता है वहाँ पर क्या होता है, डीजल जो होता है वहाँ जमने लगता है। उस जमने से रोकने के लिए यानी प्रतिहीम करने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाई कैपेसिटी और आर्थिक बचत के लिए। डीजल अगर उसमें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है और इसका रेट भी थोड़ा कम होता है इसलिए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मेथाइल आइसोसाइनाइड जो था वहाँ पर रिस गया था फैक्ट्री में। इस रासायनिक यौगिक को मीरवेन का तेल कहा जाता है। नाइट्रोबेंजीन को क्या कहा जाता है? मीरवेन का तेल। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक के रूप में क्या क्या होता है? तो कोडाइट होता है और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। अब देखिए आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन जो है ये सिंथेटिक पॉलीमर का उदाहरण है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर तो जरूर याद रखिए। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक है और नायलॉन जो है वो कृत्रिक होता है ना, नायलॉन का कपड़े वगैरह मिलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड के रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? तो डीडीटी को। इसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरोमेथेन कहा जाता है इसको डीडीटी। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का। रंग विहीन मतलब सफ़ेद बनाने के लिए। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए किस केमिकल का यूज होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। बोलते हैं ना कार्बाइड देने के बाद पकाते हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है। शक्कर के फर्मेंटेशन में कौन सा पदार्थ बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली मिसाइल गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। और फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? तो मीथेन गैस। ये यूपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। ये जो सोडा वाटर मतलब आप कोक बोल सकते हैं, जो थम्सअप वगैरह पीते हैं वो एसिडिक होता है, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। बेकेलाइट किस पदार्थों के संगठन से बनता है? तो फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है।
किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? देखिए एसीटोन, जो हम लोग नेल पेंट को हटाने के लिए जो वाइट कलर का लिक्विड स्प्रिट टाइप का रहता है, नेल पेंट रिमूवर बोलते हैं उसको, एसीटोन उसमें रहता है। इसका प्रयोग एनेस्थेटिक यानी बेहोश करने के लिए किया जाता है, तो उसको क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। इस विस्फोटक को नोबेल तेल कहा जाता है? तो टीएनजी को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल कहा जाता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन है। जितने भी जैव है यानी जीवित है जिसमें जान होता है वो वह जो है सब में कार्बन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो फार्मेलिन कहलाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो सेल्यूलोज है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजिनॉल पाया जाता है लौंग में। जो मतलब लौंग का तेल को यूजिनॉल कह सकते हैं। मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा केमिकल उपस्थित रहता है? तो एलिथ्रीन उपस्थित रहता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। दुर्गंध युक्त मक्खन एवं दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटारिक अम्ल एवं लैक्टिक एसिड। देखिए जो लोग सक्सेस है ना वो आसपास के चीज़ों से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनके लिए किताब भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है और आसपास की चीज़ों में आपका क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, तो उससे भी आप अपना जीके को मजबूत कर सकते हैं। आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स सब मजबूत हो जाए, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछिए। जैसे यहाँ देखिए क्या है, लौंग के तेल में क्या पाया जाता है? तो देखिए यूजिनॉल है। ये सब आसपास की चीज़ों से संबंधित है। स्मोग में उपस्थित हुआ कौन सा केमिकल है जो कि आंखों में जलन उत्पन्न करता है? देखिए परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगर जिसको पता होगा कि नहीं आंखों में जलन उत्पन्न कैसे होता है, अगर वो सर्च कर ले तो उसको मिल जाएगा और वो फिर कभी नहीं भूलेगा। किण्वन फर्मेंटेशन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। यानी कि किण्वन जो है किसकी खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक एसिड जो है ये सबसे अधिक अनिवार्य है। नहीं सूखने वाले तेलों में किस बसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन है। डायनामाइट में यह जो है केमिकल रहता है नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन है। खदानों में अधिकांश विस्फोटक का कारण है वायु के साथ जब मीथेन मिलता है तो मीथेन जलने लगता है और विस्फोट कर देता है। वैज्ञानिक बोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था? तो यूरिया को सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो फास्जिन गैस को कार्बनिक क्लोराइड बोलते हैं। प्रशीतक फ्रेयन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो मीथेन है। कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टीकरण कहलाती है। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गामेक्सेन कहा जाता है। अब देखिए किण्वन का प्रयोग यानी फर्मेंटेशन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एल्कोहल बनाने में, ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका के निर्माण में किया जाता है। अब इसके यौगिक हैं कुछ प्रयोग है, जैसे ग्लूकोज कहाँ प्रयोग होता है? शराब निर्माण एवं फलों के रस परिरक्षण में। यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में खेतों में। क्लोरोफॉर्म जब कोई ऑपरेशन करता है तो उसके लिए क्या? बेहोश करने के लिए। बसा तेल तथा विलायक के रूप में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एसी रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। एरोसोल प्रनोदक के रूप में। नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में होता है। डाइक्लोरोमेथेन जो है चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में। एरोसोल स्प्रे प्रनोदक के रूप में है। अश्रु गैस इसका प्रयोग क्या किया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा। भीड़ को हटाने के लिए वहाँ मार दो एक पुलिस द्वारा और वहाँ से सारी भीड़ भागना शुरू कर देगी, क्योंकि सबके आंखों में आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। मस्टर्ड गैस
प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। डीडीटी, खेतों में कीटनाशक के रूप में। एस्प्रिन का प्रयोग क्या होता है? देखिए, जब आपको बुखार है, दर्द है, जलन है, इसके लिए एस्प्रिन दिया जा सकता है। यूरोट्रोपिन, इसका उपयोग जो है फिनोलिन रोल के निर्माण में किया जाता है। नेप्थोलिन, कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़े को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल, कार में जो है वही बताया ना, प्रतिहिम कारक, यानी फ्रीजिंग, डीजल को फ्रीजिंग से बचाने के लिए डीजल पेट्रोल में मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। आयोडोफार्म क्या है? जीवाणुनाशी के रूप में। पैराल्डिहाइड क्या है? नींद्राकारी दवा के रूप में, यानी कि नींद लगने के लिए दवा अगर यूज करते हैं तो उसमें पैराल्डिहाइड होता है। एस्बेस्टस, अग्निशामक वस्त्र बनाने के लिए। जो फायर क्रू होते हैं, जो आग, मतलब जो फायर वाले काम में रहते हैं, फायर फाइटिंग में काम रहते हैं, उनका जो कपड़ा बनाया जाता है तो एस्बेस्टस का मिलाकर बनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण होती है, एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली है? डायनामाइट से मिली थी। डायनामाइट का जो आविष्कार किया था, उससे जो उसको पैसा मिला था, उसके बीस उसी पैसे से जो नोबेल पुरस्कार का वितरण का स्टार्ट किया था उन्होंने। विस्फोट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम साइक्लोनाइट, एक्सोजेन एवं T4 भी इसी को बोलते हैं। टेरिलिन क्या है? ये सिंथेटिक फाइबर है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो इयोसिन। होता क्या है, कभी आप आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ टेस्ट करने से पहले एक लिक्विड जो है उस आँख में डाला जाता है, तो वो लिक्विड होता है इयोसिन। अब केमिकल रिएक्शन एवं गैसियस लॉ के चैप्टर में आ गए हम लोग। अब देखिए, जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर है, वह क्या है कि डायरेक्ट ठोस है, वो अगर वो बाहर में रख दे तो वह क्या है, वाष्प बन के उड़ जाता है। उस इस यह जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ये कपूर का एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बहुत जगह एग्जाम्स में आता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है अगर दबाव कम होता है तो। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कोई अशुद्धि, अगर जल है, अगर प्योर जल है, उसमें से कुछ अगर आप डाल के उसको अशुद्ध कर देते हैं, यानी कि अगर एक साफ जल लीजिए और ये तो फिर एक गंदगी वाला जल लीजिए, तो दोनों में क्या होगा, क्वथनांक किसका बढ़ जाएगा? जो अशुद्धि वाला, यानी जो गंदा जल होगा वो बॉइलिंग होने में उसमें टाइम लगेगा। कोहरे में कौन से कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव्य। कोहरा जो बनता है उसमें देखिए ना, द्रव आ जाता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? उर्ध्वपातन द्वारा। वही कपूर उड़ जाएगा, नमक आपको मिल जाएगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उपयोग उत्पन्न होती है? तो उष्मा के रूप में। पानी में चीनी की घुलना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन है। किसी मिश्रण से ठोस विलय को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अगर जैसे ढेर सारा वस्तु है, उसमें से ठोस अलग करना है, किससे? किसी मिश्रण से ठोस विलय को, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पायस किस प्रकार का क्लोराइड होता है? द्रव में द्रव होता है, उसको पायस बोलते हैं। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो उर्ध्वपातन द्वारा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत ताप पर। समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो एवोगाड्रो। एवोगाड्रो का नियम क्या है? Pythagoras' theorem states that every finite dimensional line
ये होती है भी समानुपाती n, यानी जो समान आयतन रहेगा उसमें अणुओं की संख्या समान होगी। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। आदर्श गैसों की ऊर्जा किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? क्योंकि उनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगने के कारण वह विचलन प्रदर्शित करते हैं। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घट जाता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? तो चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर क्या प्रदर्शित करता है? तो 1 मोल गैस को। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक यानी हाई टेम्परेचर पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। बताइए हमारे जो शरीर का टेम्परेचर होता है वह फ़ारेनहाइट में नापा जाता है सेल्सियस में। जो हमारे लोग 98 डिग्री जो बोलते हैं सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? तो चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? परम शून्य ताप -273। यहाँ पर क्या होता है? शून्य आयतन में आयतन 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का फ़ारेनहाइट, ये 98 डिग्री जो होता है ना फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उनका आयतन क्या हो जाएगा? तो तिहाई हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उनका अनुभार कितना होगा? 28 होगा। अब बादल किसका कोलाइडीय परिक्षेपण है? तो वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिमी दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण गति, डिफ्यूजन स्पीड तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए इसमें से जो समझ में नहीं आता है दोस्तों या नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अभी हम लोग ऑनलाइनर चल रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या कि उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया? वर्ग 18 में रखा गया है उत्कृष्ट गैसों। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? ये देखिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो एस्टेटीन है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? शून्य वर्ग में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस है, एक परमाणिक तत्व है। जब किसी परमाणु के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन है? तो ऑस्मिसियस है, ऑस्मियम। ये डेंसिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं एवं हैलोजन दोनों से समानता रखना, यानी एक तरह से क्षार भी है और एक तरह से ये हैलोजन की तरह भी है, यानी अक्रिय गैस। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह जो होता है ये रेडियो सक्रिय तत्व में आता है। अधिकतम आर्टिफिशियल तत्व यानी कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए? तो एक्टिनाइड समूह में रखे गए हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण देखिए किस तरह से घटता बढ़ता है। गुण क्या है? परमाणु का आकार क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाने जाने पर घटता है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जब भी इसको देखें ना आप सबसे पहले उसका जो चार्ट है ये आप सामने जरूर रखिए, ठीक है? उसके बाद ही आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा और याद आएगा। विद्युत धनात्मकता क्या होती है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और जो बाएं से दाने जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है।
विद्युत ऋणात्मकता फिर क्या है, ऊपर से नीचे आने पर यानी कि घट रहा है, और जब बाएं से दाएं जा रहा है तब बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता फिर क्या है, घट रही है ऊपर से नीचे आने पर, और यहाँ बढ़ रही है। देखिए जब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है, जब इधर बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है, फिर देखिए विद्युत धनात्मक इधर बढ़ रहा है तो घट रहा है। यानी कभी भी इस तरह के आए तो आप यहाँ पे आराम से याद कर सकते हैं, जो चीज़ इधर घट रहा है ऊपर से नीचे आने पर, वह चीज़ जो है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते थे? पी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लेंथेनाइट, वो एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व है वो आंतरिक संक्रमण तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यानी ऊपर से नीचे, जब ये जो ऊपर से नीचे है इसको वर्ग कहते हैं। ये देखिए वर्ग जो होता है ऊपर से नीचे, यानी कि ये 3a वर्ग हो गया, ये ऊपर से नीचे का वर्ग हो गया। देखिए 2b ये वर्ग हो गया। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। देखिए तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख तत्व है। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। प्रकृति में कितने ज्ञात है? 94। कृत्रिम विधि से कितने हैं? आर्टिफिशियल विधि से 24 बनाया गया है। धातु की संख्या 91, अधातु की संख्या 20, उपधातु की संख्या जो है 7 है। ये क्या जो आंकड़े 2020 तक के अपडेटेड है। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम धातु। देखिए अगर सिर्फ तत्व की बोले तो ऑक्सीजन लीजिएगा, अगर धातु बोला तो एल्युमिनियम लीजिएगा। भूपर्पट्टी में सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सबसे भारी क्या है? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु क्या है? धातु तत्व लिथियम। द्रव धातु तत्व क्या है? पारा। द्रव अधातु क्या है? ब्रोमीन। यानी ब्रोमीन जो होता है अधातु तत्व है, लेकिन ये लिक्विड रूप में रहता है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व क्या है? चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट, मतलब जो अधातु है वो सुचालक है। सबसे अधिक आधात वर्णीय तत्व कौन सा है? सोना है। सोना का जो है कितना भी पतले तार बनाए जा सकते हैं, सबसे अधिक आधात वर्णीय होता है तन्य। सबसे ज़्यादा सहन यही कर सकता है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम। यहाँ धातु अधातु पर बस ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व वाला सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। यानी इस क्लोरीन पर कितना भी आप इलेक्ट्रॉन को लगा सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये बहुत सारा हो जाता है। मतलब ये सॉरी माइनस 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 होगा, प्लस तो क्या है कि आप वह देता है तो प्लस और लेता है तो माइनस है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन है? सोडियम। ये बाहर इसको नहीं रख सकते, जैसे ही बाहर रखिएगा तो आग लग जाएगा। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? कैल्शियम। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु बाहर के तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो डोबेराइनर ने किया है त्रिक का नियम का प्रदर्शन। मिसलेनियस में हम लोग पहुंच गया है। इसमें क्या है? रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो ग्रेगर काउंटर जो है इसके द्वारा किया जाता है रेडियो सक्रियता की माप। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा। अभी हाइड्रोजन पर काम चल रहा है और बस जो गाड़ियां हैं वो सब चलाने की बात हो रही है हाइड्रोजन से। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमारी जो निर्भरता पेट्रोल डीजल और कार्बन से ख़त्म हो जाएगी। एलपीजी में कौन सी गैसें उपस्थित रहती है? तो ब्यूटोन और प्रोपेन होता है। किस वैज्ञानिक रबड़ के बाल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो चार्ल्स गुडेयर ने किया था रबड़ का बाल्कनीकरण। देखिए नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम जो होता है न्यूक्लियर फ्यूल होता है। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 2SO4। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में
किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा एक उत्प्रेरक के रूप में रहता है जब अमोनिया बनाया जाता है। सामान्य गैस समीकरण क्या है? पीवी इक्वल एनआरटी। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। टार्च किसका उदाहरण है? तो पॉलीमर का उदाहरण है। प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग देखिए, ये क्या है? रेडियो कार्बन 14 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कार्बन आयु गणना के लिए जीवाश्म जो मर गया है या फिर जो पेड़ पौधे हैं जो मर गए हैं उसकी जो आयु ज्ञात की जाती है कार्बन 14 से। यूरेनियम 235 या फिर लेड, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये भी पृथ्वी में प्राचीन चट्टानों की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से तो बाई हार्ट कर लीजिए। देखिए, रुबिडियम या स्ट्रोंशियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने के लिए। पोटेशियम और कार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। फिर चिकित्सा क्षेत्र में देखिए, आर्सेनिक 72 ट्यूमर की जांच यानी कैंसर, ये कैंसर में बनता है तो कैंसर का शुरुआती जांच के लिए आर्सेनिक 74, थायराइड की जांच के लिए आयोडीन 131, अल्प रक्तचाप टीबी की जांच के लिए फ्लोरीन 59, अंगों की संरचना के अध्ययन में क्या यूज होता है? टेक्टिनियम 99M, रक्त प्रवाह का वेग, सोडियम से रक्त प्रवाह का वेग माना जाता है। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 और सीजियम 137। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, क्यों होगा कि देखिए ये सिर्फ जांच में होता है आर्सेनिक 74 का उपयोग, यहाँ क्या उपचार में हो रहा है। इन ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 और सीजियम का उपयोग हो रहा है। देखिए, हड्डी के रोग के उपचार में क्या होता है? फास्फोरस 32 का उपयोग होता है। अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए गामा किरणें का उपयोग किया जाता है। पौधों में उर्वरक के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32, तेल और कुआं की स्थिति को ज्ञात करने में धातु की चादरों के समान मोटाई की जांच में अमेरिकन 241, तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र एवं जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए तथा सड़क एवं भवनों के निर्माण के लिए कैलिफोर्नियम 252, पेयजल को रोगाणुमुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार का क्या प्रभाव पड़ता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बीपीएससी में पूछ दिया था। लोहे का भार बढ़ता है। यूरिनल में आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? अमोनिया की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया है? आइजीमोन। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में वाटर डिस्टिलेशन प्लांट, जल लवणीकरण संयंत्र कहाँ है? लक्षद्वीप में है। वहाँ पर समुद्री जल से शुद्ध जल में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मोक कर्टेन, धूम्र पर्दे, जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने जाते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड से बने जाते हैं। यशद पुष्प, फिलोसफर वूल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। रेशम किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक पॉलीमर है, ये नेचुरल पॉलीमर है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? क्रायोजेनिक्स के द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। लिक्विड मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है, ठोस कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो उर्वरक के निर्माण में होता है। सूर्य का निर्माण किस तत्व से होता है? मुख्यतः हाइड्रोजन उसमें मेन तत्व है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। सिलिकेट, जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? ये क्रस्ट में पाया जाता है। भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, अपरूपता कहलाती है। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंध को दर्शाता है? आयतन और दाब। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो एनरिको फर्मी ने किया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने की 1896 में।
अब कुछ सम पॉलीमर है जो बहुलक है, क्या क्या है देखिए। नायलॉन 6 है, रेशा प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में उपयोग होता है। नायलॉन 66 ब्रश संश्लिष्ट रेशे पैराशूट रस्सी और दरी बनाने में। बेकेलाइट का उपयोग क्या होता है, गियर में सुरक्षा परत एवं विद्युत उपकरण में। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक के रेसिन या बर्तन बनाने में। पॉली एक्रोनाइट्रॉल संश्लेषित रेशे और संश्लेषित ऊन बनाने में होता है। स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़ कहाँ उपयोग होता है, ऑटोमोबाइल टायर तथा चप्पल में। नाइट्राइल रबड़ सील बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में। अब यहाँ पर है पॉलीइथाइल एक्राइड फिल्म बनाने के लिए। फिल्म बनाने मतलब जो रील होता है, रील घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में। टेरिलीन रेसे बेल्ट तार तथा टेंट बनाने में। ग्लिंटल प्लास्टिक तथा पेंट में। पॉलीथीन विद्युत रोधक पैकिंग घर तथा प्रयोगशाला में उपयोग होता है। पॉलीस्ट्रीन विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ खिलौना और घरेलू वस्तुएं। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी भी बोलते हैं पीवीसी के खिलौने, पीवीसी के पाइप। तो यह क्या है, रेनकोट बैग विनाइल फर्श चमड़े और कपड़े बनाने में उपयोग होता है। यहाँ तक कि तार बनाने में भी उपयोग होता है इसका। टेफ्लॉन तार का कवर विद्युत रोधक खाने के बर्तन के लेपन में। बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा सरसों जेजोवा अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। ये जो बायोफ्यूल इसको बोलते हैं बायोडीजल। इस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का। सड़क पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी यानी पीली रोशनी का होता है और पानी के बूंदों के गुजरने से भी बंद नहीं होता है, विभक्त नहीं होता है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंटेज होता है, 47%। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन, जो कि सिगरेट में भी पाया जाता है और इसी के कारण से कैंसर होता है। पीईएम किसका संक्षिप्त रूप है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, इसके हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं इसलिए। मच्छर रोधी क्वाइल में पायरेथ्रम पायरेथ्रीन एलिथ्रीन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं, एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशमन यंत्र फायर इंस्टिट्यूशन में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें और दूसरे गैस भी प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर होते हैं। रासायनिक उर्वरक के निर्माता में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का प्रमुख संगठनों के रूप में तथा सल्फर मैग्नीशियम कैल्शियम का द्वितीयक संगठन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ, रासायनिक उर्वरक में। चूहा विष के रूप में किसका रसायन यूज किया जाता था, जिंक फॉस्फाइड के रूप। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था, रेयान था। सीमेंट किसका मिश्रण है, तो कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है, एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों यानी डिओड्रेंट्स जो पाउडर वगैरह होता है उसमें से कौन सा रसायन उपस्थित होता है, मुख्यतः एल्युमिनियम यौगिक होता है। मानव अस्थियों यानी हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसी के कमी के कारण फिर कैल्शियम का टेबलेट खिलाया जाता है। जेली के निर्माण में प्रयुक्त कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अमरूद का जेली जो होता है ये इसका जेली बहुत अच्छा से बनता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन दिवस। और अभी 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, इसको मिलेट वर्ष, ठीक है, यानी मोटा अनाज। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व क्या है, हाइड्रोजन कैल्शियम ऑक्सीजन मैग्नीज नाइट्रोजन कार्बन फास्फोरस पोटेशियम जिंक मैग्नीशियम सल्फर आयोडीन कार्बन बोरॉन मॉलिब्डेनम एवं क्लोरीन। साबुन निर्माण की विधि क्या है, साबुनीकरण कहलाता है। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, C10 नंबर। डीजल के जो क्वालिटी है उसको C10 नंबर से प्रदर्शित किया जाता है कि जितना C10 नंबर उसका रहता है उसके अनुसार उसकी क्वालिटी होती है। उसी तरह अगर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर से इसका गुणवत्ता प्रदर्शित किया जाता है। कांच को रंग प्रदान करने वाले कौन से पदार्थ हैं, देखिए
पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा और हरा पीला, कांच का रंग हो जाएगा हरा पीला अगर इसको लगाते हैं। तो क्यूप्रस लवण से लाल दिखाई देगा, कैल्शियम सल्फाइड से नींबू जैसा पीला, कार्बन से कहरुआ, कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला, सोडियम क्रोमाइट या फेरस ऑक्साइड से हरा, सिलेनियम ऑक्साइड से नारंगी लाल, फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट से प्रतिदीप्तिशील पीला, गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कोशियस से रूबी जैसा लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड से कैडमियम सल्फाइड चटक लाल, क्यूप्रिक लवण से पीकॉक नीला। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन और सिलिकॉन की उपस्थिति है। देखिए थर्मोप्लास्टिक और उसका उपयोग, पॉलीथीन का उपयोग कहाँ होता है? पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल। पॉलीविलाइन क्लोराइड वही पीवीसी, जलापूर्ति के बाइक, खिलौने। पॉलीस्टीरीन स्टेन का खाना बनाने वाला कंटेनर, रेडियो की प्लेट, सीडी केस, रेडियो, टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में। एक्रिलिक ग्लास का उपयोग कांच के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में होता है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक यूटेंसिल के लिए होता है, गैसकेट के लिए होता है। एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने में, वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडर में गैस का रिसाव पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मार्केटन। मतलब घरेलू जो सिलेंडर होता है गैस के रिसाव को पता लगाने के लिए जो ये एथिल मार्केटन यूज किया जाता है, उसका मेन उद्देश्य होता है कि इसमें सुगंध जो आता है ना आपको, ये सुगंध ही होता है एथिल मार्केटन के कारण ही आता है। कौन सी गैस में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन। इसका प्रयोग नोदक इसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गोबर गैस, इसी को बायोगैस बोलते हैं। पारा धातु सामान्य ताप पर कौन सी अवस्था में द्रव में रहती है? किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीवी देसाई ने। जेट्रोफा से क्या होता है? तो बायोडीजल निर्माण होता है। क्लोरीनन क्या है? संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलाना, यानी कि जो गंदा जल है उसमें थोड़ा सा क्लोराइड मिला लेंगे तो इसको क्लोरीनन कहते हैं, ताकि वो साफ हो जाए। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो टर्पिनोइड। विमान ईंधन यानी एविएशन फ्यूल को जमने से रोकने के लिए एथिल ग्लाइकोल पदार्थ मिलाया जाता है, और यही एथिल ग्लाइकोल जो है अपना डीजल पेट्रोल में भी थोड़ा सा मिलाया जाता है ताकि जमने से बचा जा सकता है, जहाँ पर लद्दाख एरिया है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर है। ऑक्टेन की संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? तो एन हेप्टेन का। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 से 300 डिग्री ताप परिषद द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि मिट्टी का तेल जो बॉयल होगा वो 150 डिग्री सेल्सियस में होगा। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा धातु की शुद्धता मापा जाता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन अभिकरण दोनों होते हैं, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? मतलब क्लोरोबेंजीन को है। इसमें क्या है कि जब हम तांबे के तार पर गर्म करते हैं तो इसमें रंग की लौ यानी कि रंगीन लौ निकलती है। इस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन है? तो आर्गेनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध मिलाई जाती है? तो मिथाइल सैलिसिलेट का। साबुन का प्रयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? तो मृदु जल में, सॉल्ट वाटर में साबुन का प्रयोग करना चाहिए। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है, यानी CFC के कारण हो रहा है। सीमेंट कार्य में जो मजदूर काम करते हैं उसमें से कौन सी बीमारी होने का जोखिम रहता है? तो साइटोसिलिकोसिस जो होता है उनको होने का खतरा होता है। इस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? अपमार्जक को, यानी डिटर्जेंट को, यानी कि सर्फ को। सर्फ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साबुन रहित साबुन, सॉपलेस सॉप। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अपकारक शामिल होता है? एल्युमिनियम शामिल होता है। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस।
उर्वरक के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद ऑक्सीजन के कारण श्वेत फास्फोरस जो है प्रकाशित होता है। अब कुछ खोज और आविष्कार से जुड़े हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की चैडविक, पॉजिट्रॉन की कार्ल एंडरसन, परमाणु क्रमांक का मोजले, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर, गुणित अनुपान का नियम डाल्टन, अपेक्षा का सिद्धांत आइंस्टीन, द्रव्यान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन जिसको E=mc² बोलते हैं, गैसों का विसरण नियम ग्राहम बेल, चार्ल्स का नियम चार्ल्स, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले, क्रिक नियम डोबेनराइजर, क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक का है, अपवर्जन सिद्धांत पाउली का है, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली का है, क्रमिक रचना नियम अफवाओ का है, कृत्रिम रेडियो संक्रियता जूलियट का है, वर्ग स्थापन नियम सॉन्डी और फ्रजन का है, घनता का नियम ओस्टवाल्ड का है, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे का है, सहसंयोजकता लुईस का है, पीएच मापक्रम सोरेनसन का है, आवर्त सारणी डिमिट्रिक मेंडलीफ का है, अष्टक नियम न्यूलैंड्स का है, परमाणु सिद्धांत जो दिया जॉन डाल्टन ने दिया, बोर सिद्धांत नील्स बोर्स का, अधिकतम बहुलता सिद्धांत ह्यून्स का, अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग का, क्लोरीन टीले ने आविष्कार किया था, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकेरेल ने, समस्थानिक सॉडी ने, भारी जल यूरो ने, हीलियम लॉकेआर ने, ऑक्सीजन प्रिस्टले एवं सीले ने, सोडियम का डेवी ने, पोटेशियम का डेवी ने, रेडियम का क्यूरी दंपति, थोरियम का बर्जिलियस ने, यूरेनियम का क्लेफ्रोथ ने, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, नाविक का भी रदरफोर्ड ने दोनों का, मेसॉन का युकावा ने, मेसॉन एक कण है, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट का, व्युत्क्रम अनुपात रिचर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हेनरीज हर्ट, वैद्युत संयोजकता कॉन्सेल, उत्प्रेरण का बर्जिलियस, हाइड्रोजन का कैवेंडिश, नाइट्रोजन का डेनियल रदरफोर्ड, आर्गन का रैकजे और रेले, मैग्नीशियम का डेवी, कैल्शियम का डेवी, एवोगाड्रो की परिकल्पना एवोगाड्रो, बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल, आंशिक दाब का नियम डाल्टन, परासरण दाब का नियम बर्कले और पोलोनियम का मैडम क्यूरी। और रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका क्या नाम है, और साथ साथ में रासायनिक सूत्र भी थोड़ा सा देखते जाएंगे हम लोग। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका NaCl है। बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका NaHCO3 है। धोवन सोडा अलग होता है, सोडियम कार्बोनाइट होता है Na2CO3 × 10H2O। प्लास्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर सुहागा जो होता है बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O। फिटकरी का है एल्यूमिनियम पोटेशियम एल्यूमिनियम एल्फेट K2SO4 Al2SO4 24H2O। थोरा का पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। व्यंजक चूर्ण इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं CaOCl × Cl। चूने के पानी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × 12H2O। देखिए बस यहाँ 2 है, यहाँ हाफ करने से जिप्सम बन जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। चौक कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है KO। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। हास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाल सिंदूर या रेड लेड पैराऑक्साइड Pb3O4। नमक का अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लिक अम्ल HCl। अम्लराज किसको बोलते हैं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 + 3HCl। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण CO + H2। बॉक्साइड हाइड्रेट एल्मुना Al2O3 × 2H2। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO। ब्लैंक जिंक सल्फाइड ZnS। भारी जल ड्यूटेरियम D ओनली है यहाँ पर, भारी हाइड्रोजन सॉरी, भारी जल है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सिलिका जो है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। मार्स गैस मेथेन को बोला जाता है CH4। सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल या तनु विलयन होता है CH3COH।
एल्कोहल जो होता है इथाइल एल्कोहल C2H4OH। अब देखिए पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री का जो सीरीज है NCERT ऑन राइल वह समाप्त होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, इसमें आपको कहाँ पर परेशानी हुई वह भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के सीरीज हम और लाने वाले हैं। अभी जो अपने अपना समय निकाल कर यह वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे चैनल जो है वो आप तैयारी करने के लिए प्रतिबद्ध है और सबको फ्री में अच्छी अच्छी चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें लगती है, जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें लगती है वो हम आप सबको प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहते हैं और करते भी हैं। इसी तरह से और हम सीरीज़ लाने वाले हैं। अभी हम दूसरे राइटर्स के बुक से भी लेंगे और आपको पूरा अभी जो वन टाइम का वनडे एग्ज़ाम होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।